हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। ये जो सीरीज चल रही है इसमें क्या है 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आपके 6 प्रैक्टिस सेट अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती। कुल दूरी कितनी है? देखिए आपको पता है कि जो स्पीड है, स्पीड कितनी दे रखी है? पहले दे रखी थी 40, अब कितनी है? अब है आपकी 35 हो गई है। ठीक है, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 8:7। तो इनके द्वारा लिया गया टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:8। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपकी पहले स्पीड 8 थी तो समय लग रहा था आपको 7। यदि स्पीड 7 हुई है तो अब समय कितना लग रहा है? 8। यानी 7 से 8 यानी 1 यूनिट आपको समय क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। जो कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट आपका 15 मिनट के बराबर दे रखा है। 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 15 सत्ते 105 मिनट, यानी 105 मिनट के बराबर हो जाएगा। यानी कि अभी यानी कि पहले समय आपको कितना लग रहा है? पहले आपको 105 मिनट लग रहा है। और पहले आपकी चाल है कितनी थी? पहले आपकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी थी? 40। समय कितना लग रहा है? 105 मिनट। ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा आपका 35 बार। 35 दूनी 70 किलोमीटर, यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी आ गई? तो 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6760 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। देखिए जब बात अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की हो तो क्या होता है? जब बात अर्धवार्षिक की हो रही होती है तो दर क्या होती है? आधी हो जाती है। यानी अब आर कितनी परसेंट की लगेगी? तो 4% की लगेगी। और समय क्या होता है? यानी टी की वैल्यू क्या होती है? डबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि दर आधी कब? जब अर्धवार्षिक बात चल रही हो, समय क्या हो जाएगा? डबल। पहले समय कितना था? 1 साल था, 1 वर्ष। अब समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब? जब अर्धवार्षिक की बात चली हो। जब तिमाही की बात चलती है तो दर कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है और समय 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं, दर कितनी हो गई? 4%। समय कितना हो गया? 2 वर्ष। इस 4% का मतलब कितना है? 4% का मतलब होता है 1/25। यानी यदि आपने पहले आपके पास 25 रुपये है तो 1 वर्ष के बाद 26 रुपये हो जाएगा। फिर ये अगले साल भी क्या होगा? 25 रुपये का 26 रुपये हो जाएगा। यानी यदि 2 साल के बाद, समय कितना है? 2 साल। 2 साल के बाद यदि आपके पास 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 26 का वर्ग 676। ठीक है, यानी 2 साल के अंत में यदि आपके पास 625 रुपये थे तो 676 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 साल के अंत में कितने रुपये हो गए? 6760। यानी 676 की वैल्यू दे रखी है 6760, यानी इसका 10 गुना दे रखा है। तो 625 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 6250। यानी आपके पास कितने रुपए था? तो आपके पास रुपए था 6250। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपये अंकित मूल्य की मेज पर क्रमशः 10% और 15% की 2 छूटें दी। उसने मेज की ढुलाई पर 7 रुपये खर्च किए और मेज को 208 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए 200 रुपये अंकित मूल्य वाली जो मेज थी उस पर 2 छूटें दी गई। कौन कौन सी दी गई? 10% की और 15% की। तो 2 छूटों के बाद में वो कितने रुपये में बेची गई होगी? देखिए 200 रुपये अंकित मूल्य था, पहले छूट दी गई 10% की, इसका मतलब वो 90% पे बेची गई होगी। और दूसरी छूट दी गई 15% की, इसका मतलब वो 85% पे बेची गई होगी। कुल मिला के वो कितने में बेची गई? तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 2 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा आपका ये 17 बार। 17 नमा कितने होते हैं? 17 नमा 153। यानी 200 रुपये वाली जो चीज़ थी वो 2 छूटों के बाद में 153 रुपये में क्या हुई? वो बेची गई। लेकिन वो कह रहा है कि 7 रुपये खर्च और किए गए मेज की ढुलाई पर। तो कुल मिला के वो कितने में पड़ी? 153 प्लस 7 यानी 160 रुपये में उसे पड़ी। अब वो कह रहा है कि उसे 208 में बेच दिया, यानी 160 वाली चीज़ 208 में बेच दी। तो कितने का लाभ कमाया? उसने लाभ कमाया 48 रुपये का। क्लियर?
यानी 160 वाली चीज़ को उसने 208 में बेच दिया तो 48 रुपये का लाभ कमाया। तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? देखिए, यानी कि 48 का लाभ कमाया कितने पे? 160 पे। गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 खत्म, 16 तिया 48, 3 इंटू 10 कितना होता है? 30। यानी कितने परसेंट का लाभ कमाया? तो 30% का लाभ उसने कमा लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? 10 नल हैं, 24 घंटे में भर सकते हैं, 24 मिनट में सॉरी भर सकते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया x नल की आवश्यकता होगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 गुणा 24 बराबर 60 गुणा x। 10 से कटेगा ये 6 बार, 6 से कटेगा आपका ये 4 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4। यानी कि 1 घंटे में भरने के लिए उसके कितने नल की आवश्यकता होगी? तो 4 नल की आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। एक घोड़ा घास के 30 बाई 30 मीटर वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने में लगे खंभे से 10 मीटर लंबी रस्सी से बना है। क्षेत्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे घोड़ा घास चल सकता है। देखिए, एक वर्गाकार मैदान है इस टाइप का, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, क्योंकि वर्गाकार है सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी 30 की हो जाएगी, ये भी 30 की और ये भी 30 की। मान लीजिए इस कोने में क्या है? घोड़ा क्या है? बना हुआ है, जो कितने मीटर लंबी रस्सी से बना है? 10 मीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो गए, तो यहाँ तक घोड़ा बना हुआ है। घोड़ा क्या करेगा? इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा तो ये वाले एरिया की घास क्या है? चल सकता है वो। आपसे ये वाले एरिया की क्या पूछा है? इस वाले जो एरिया है इसका आपको क्षेत्रफल पूछा है, यानी ये जो घास है इसका क्षेत्रफल पूछा है कि कितनी घास खा सकता है वो। तो ये क्या बन गया? आपका एक त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। थीटा क्या है? ये जो कोण बनता है वो थीटा होता है। तो ये आपका वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो देखिए, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है? आर मतलब ये वाली त्रिज्या, ये कितनी है? 10 मीटर की। 10 गुणा 10, थीटा कितना बना? 90 अंश का बना, बटे में कितना है? 360। 90 से कटेगा आपका ये 4 बार, और 4 से 10 इंटू 10 यानी 100, 100 कितने कट जाएगा? 25 बार। ठीक है, अब 25 इंटू 22 कितना होता है? 550। 550 बटे 7 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 7 7 49। कितने बचे आपके? 6 और 7 8 56, 4 बचे, 7 पंजे 35, यानी 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इतना एरिया की क्या है? वो घास खा सकता है। 78.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? इसको पेन आरेख से समझते हैं। गणित कितना पढ़ते हैं? तो गणित पढ़ने वाले हैं 35, और दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? तो 20 है। देखिए, मान लीजिए ये वाला जो गोला है वो किसका है? मैथ का, यानी एम। तो ये वाला गोला किसका है? केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन। ठीक है, मैथ और रसायन दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? तो 20 छात्र हैं। 20 बीच में आ जाएगा, ये वाला गोला दोनों में कॉमन है। अब देखिए, 20 दोनों में आ गए। अब मैथ में कितने हैं? 35। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो ये आपका मैथ के गोले में भी आ रहा है, यानी ये 35 में भी शामिल होगा। तो इसका मतलब अब इस वाले हिस्से में कितने आएंगे? तो 15 आएंगे, जो कि टोटल कितने हैं? 35। तो इस गोले के अंदर कितने आ गए? 20 और 15 35, आगे नहीं आगे? मैथ में कितने हैं? 35 हैं। अब टोटल छात्र कितने हैं? तो टोटल छात्र हैं 60, जिसमें से इस वाले कितने हो गए? ये 35 हो गए। तो इस वाले हिस्से में कितने बचेंगे? तो इस वाले हिस्से में बचेंगे 25। ठीक है, तो 35 प्लस 25 तभी तो 60 बनेंगे। तो केवल रसायन पढ़ने वाले कितने हैं? तो केवल रसायन पढ़ने वाले कितने हैं? 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छात्र को किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 1/3 ज्ञात कर दिया। उसने उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, यानी जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माने तो कोई संख्या हमारी x थी, x का 1/15 ज्ञात करना था। ठीक है, यानी x का 1/15 ज्ञात करना था, और उसने x का कितना ज्ञात कर दिया? x का 1/3 ज्ञात कर दिया। तो जो अधिक आया उत्तर कितना अधिक आया? तो वो आया आपका 16 अधिक। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 15x माइनस के 3x कितना जाएगा आपका 12x बटे में कितना जाएगा 15 तिया 45, ठीक है, बराबर 16। तो 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 15 बार, 15 चौका 60, यानी x बराबर कितना आ गया 60, आ गया x बराबर 60, यानी हमारी संख्या कितनी है, तो हमारी संख्या हमारी 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत कितना है 10 है, संख्या कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 संख्या का औसत कितना है 10 है, तो x का मान बताइए। जब 5 संख्या का औसत 10 है तो योग कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 यानी कि 50, और इनका योग कितना हो गया, तो 7 और 5 12 और 13 25, 25 और 9 34, यानी कि 34 प्लस x बराबर कितना है 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस के 34 यानी कि 16, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 8000 है, इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना है 12000, शेष श्रमिकों का कितना है तो 6000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। देखिए, जो 7 तकनीशियन हैं उनका कितना वेतन है तो 12000 है, ठीक है, 7 का कितना है 12000, और जो शेष श्रमिकों का है वो कितना है 6000, ओवरऑल पूरे कितना है 8000, इसको एलिगेशन मेथड से निकालते हैं। 12000 और 8000 का डिफरेंस कितना है 4000, 8000 और 6000 का डिफरेंस कितना है 2000, ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया, तो इनका रेशियो आ गया आपका 1:2, क्लियर। और 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, कुल मिला के एम्प्लॉय कितने हो गए 7 ये वाले और 14 ये वाले, कुल मिला के एम्प्लॉय हो गया आपके 21, तो कुल श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई 21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में किसी कार्य को करने का ठेका लिया, उनमें से एक अकेले उस कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, दूसरा 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के के साथ उन दोनों ने मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में कर दिया, लड़के को उस कार्य के लिए कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है तो 7 दिन में कर रहा है। 2 व्यक्ति मान लेते हैं ए बी, और 3 व्यक्ति है ना, तो पहला मान लेते हैं हम ए, दूसरा मान लेते हैं बी, ठीक है। ये 7 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 8 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 7 और 8 का 56, यानी एक दिन में ये 8 काम करेगा, एक दिन में करेगा 7 काम, दोनों मिलके ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कर देंगे 15 काम, ठीक है। मालिक जो तीसरा लड़का है उसको हम सी मान लेते हैं, यानी तीनों के आने से ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर दिया, तो 3 दिन में खत्म कर दिया। तो 3 दिन में ए और बी ने कितना काम किया होगा, एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 15 काम, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा 45 काम कर दिया होगा, 45, इसका मतलब काम कितना बचा 56 माइनस के 45, यानी कि 11 काम बचा। इस 11 काम को किसने किया होगा, इस 11 काम को सी ने किया होगा, और कितने दिन में किया होगा 3 दिन में किया होगा, तो इसका मतलब सी ने एक दिन में कितना काम किया होगा 11/3 काम, क्लियर, यानी सी का एक दिन का काम कितना मिल गया 11/3, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए, आपको ए का एक दिन का काम पता है 8 यूनिट, बी को एक दिन का काम पता है 7 यूनिट, और सी का एक दिन का काम पता है 11/3 यूनिट। हमने एक एक दिन का काम क्यों निकाला, क्योंकि एक एक दिन के काम के हिसाब से क्या होता है, जो हमारा रुपया है वो उसी हिसाब से बढ़ता है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमें कितना मिल गया, क्षमता का अनुपात कितना मिल गया 8:7:11/3, क्लियर। अब इसको सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 7 या 21, 11 एकम 11, यानी कि तीनों की क्षमताओं का अनुपात मिल गया आपको 24, 11 और 24, 21 और 11। अब 24 और 21 कितने होते हैं 45, 45 और 11 कितने होते हैं 56, यानी कुल मिला के जो इनका रुपया का योग है वो क्षमता का योग है वो कितना है 56, और 56 की वैल्यू कितनी है 1400, यानी कि 56 यूनिट की वैल्यू 1400 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1400 बट्टे में 56, पूछा किसका था तो लड़के का, लड़के को कितना मिल रहा है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 बटे में 56 गुणा 11, काटिए 14 से कटेगा कितने कटेगा 100 बार कटेगा, 14 से कटेगा 14 चौका 56, 4 से कितने कटेगा 25 बार, 25 × 11 कितना होता है 275,
यानी लड़की को कितने रुपये मिल जाएंगे, तो 275 रुपये उसको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। राशि दोगुनी हो रही है, यानी पी से राशि कितनी हो रही है, 2p हो रही है, तो ब्याज हमें कितना मिल रहा होगा, 2p माइनस के p यानी कि p। हमें बी ब्याज कितना मिल रहा है, जितना मूलधन है उतना ही हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। यानी यदि हमारी राशि p थी तो कब कितनी हो जाएगी, 16 पर सही 2/3 वर्ष में 2p हो जाएगी। इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, p रुपये में ब्याज मिल जाएगा। क्लियर। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर, मूलधन कितना माना था हमने, p, मूलधन बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर हमें निकालनी है, गुणा समय, समय कितना है 16 3 48 2 50, 50/3, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। पी से पी कटेगा एक बार, ठीक है, 50 से कटेगा ये दो बार, 2 3 6, यानी कि आर बराबर में कितना मिल जाएगा, 6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन देखिए अगला, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में परसेंटेज कितनी कमी हुई है। पहले कीमत कितनी थी, 1 रुपया 25 पैसा, अब कीमत कितनी हो गई, 1 रुपया, कितनी कमी हुई है, 0.25 की कमी हुई है, कितने पे हुई है, 1 रुपया 25 पैसे पे, गुणा कर देंगे 100 का, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से कटेगा 20 का, यानी कितने परसेंट की कमी हुई है, तो 20% की कमी आपकी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि नच की आय अव्यय की आय से 12.5% अधिक है। देखिए 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8। नच की आय अव्यय की आय से अधिक है, यानी ये किसकी होगी, ये होगी अव्यय की, अव्यय की आय से कितना अधिक है, अव्यय की आय से नच की आय कितना अधिक है, 12.5%, जिसका मतलब 1 रुपया अधिक है, तो नच की कितनी हो जाएगी, नच की हो जाएगी 9, कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, यानी यदि अव्यय की 8 है तो नच की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपया क्या है, अधिक है। क्लियर। आपसे पूछा कि नच की अव्यय की आय नच की आय से कितने परसेंट कम है, तो जो अव्यय की आय 8 है वो नच की आय से कितना कम है, 1 रुपये कम है, कितना कम है, 1 रुपये कम है, तो एक कम है किस पे, 9 पे, गुणा कर देंगे 100 का, 1/9 किसके बराबर होता है, 11 सही 1/9% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयुओं का योगफल कितना होगा। देखिए उनकी आयु का योगफल कितना है, 4 और 7 यानी कि 11 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 11 से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो कि आपका 11 से कट रहा है। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए दोनों के आयु कितना अंतर कितना है, 30 वर्ष का अंतर है, यानी एक दूसरे से अधिक है, इसका मतलब 30 वर्ष बड़ा है, अंतर 30 वर्ष का है। यहाँ पे अंतर कितना है, 4 और 3 का अंतर, 4 और 7 का अंतर 3 है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30, एक की वैल्यू कितनी है, 10 आ जाएगी। पूछा कि दोनों का योग कितना है, 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 10 यानी कि 110, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 आदमियों 8 लड़कों 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपये को इस पर से बांटा गया है कि उन तीनों को प्राप्त राशियों का अनुपात 8, 4 और 7 है। एक महिला का हिस्सा बताइए। देखिए कुल मिला के इनका अनुपात कितना है, 8 और 4 12 7 19, तो 19 की वैल्यू कितनी है, 380, एक की वैल्यू 20 रुपये, एक की वैल्यू 20 है, तो महिलाओं को कितना हिस्सा मिला, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 20 7 140, यानी महिलाओं को कितने रुपए मिले, महिलाओं को मिले 140 रुपये। ये कितनी महिलाओं को मिले, तो महिला कितनी थी, 4, यानी 4 महिलाओं को मिले हैं 140 रुपये, तो एक महिला को कितने मिल जाएंगे, 140/4, यानी कितना हो जाएगा आपका ये, तो हो जाएगा आपका 4×4 = 12, 4×5 = 35 रुपये, यानी प्रत्येक महिला को कितने रुपये मिल जाएंगे, तो प्रत्येक महिला को 35 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, दो संख्याएं x और y हैं, इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से तिगुना है, तो इस समीकरण का मान बताइए। देखिए योग जो है उनके अंतर से तिगुना है, यानी जो x + y है उनका अंतर यानी x - y से 3 गुने के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करें इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x + y बराबर 3x - 3y, तो x रह जाएगा तो इधर 2x बचेगा और
3 बाई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 बाई। क्लियर। 2x बराबर 4 बाई, तो x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर 2 बाई मिल जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर 2 बाई। अब आगे देखते हैं नए पेज पर। पूछा क्या है आपको, देखो x बराबर 2 बाई तो मिल चुका है। आपसे पूछा है कि 3x/2 माइनस के बाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अब देखिए x बराबर कितना मिला है, 2 बाई मिला है, तो 3 गुणा x के पर 2 बाई रख देंगे। ठीक है, 2 और x माइनस के बाई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को आप तोड़ सकते हो x माइनस बाई और x प्लस बाई में। ठीक है, आगे देखिए इस वाले 2 से तो ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 3 बाई स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा x पे हम क्या रखेंगे 2 बाई, 2 बाई माइनस के बाई यानी बाई बचेगा, और 2 बाई प्लस के बाई यानी कि 3 बाई बचेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितने बार कटेगा आपका, एक बार कट जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो 0.38 इंटू 10 प्लस 0.38 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.38 का मान कितना होगा। देखिए आपको क्या करना है, इसमें बोडमास नियम को लगाना है। सबसे पहले आप भाग करेंगे, फिर आप गुणा करेंगे, फिर आपको जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, तो 0.38 इंटू 10 प्लस 0.38 में जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.038 प्लस 0.38 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, यानी जब भाग करते हैं तो दशमलव क्या होता है, बाईं तरफ खिसक जाता है एक अंक, तो 0.038 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 0.38 में जब 10 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 3.8। गुणा करने पर दाईं तरफ खिसकता है, भाग करने पर बाईं तरफ, तो एक अंक दाईं तरफ आ गया पॉइंट, प्लस 0.038 प्लस 0.38। अब संख्या क्या है, सब प्लस में है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते कैसे हैं, तो आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। जैसे 3.8 है पहली संख्या, उसके बाद में कितना है 0.038। ठीक है, फिर कितना है 0.38, इन सबको जोड़ लीजिए। 8 का 8, 8 और 3 11 का 1, 8 और 3 11 और 1 12, और 3 और 1 4, यानी 4.218। कितना आ जाएगा 4.218, ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें किराए पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की संख्या क्या होगी। देखिए इसे, देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए 3 बस हैं, मान लेते हैं प्रत्येक बस में कितने सीटें हैं, प्रत्येक बस में सीट जो है वो कितनी है 10 सीट मान लीजिए। ठीक है, तो 3 बस में कितनी सीट हो जाएंगी, 3 बस में सीट हो जाएंगी आपकी 30 सीट हो जाएंगी। ठीक है, करें 4/5 सीटें घेरता है, कितनी सीटें घेरता है 4/5 सीट, तो 30 का 4/5 कितना हो जाएगा, 30 का 4/5 हो जाएगा 6 चौक 24, 24 सीटें क्या है घिर जाती हैं। ठीक है, 24 सीटें घिर जाती हैं। अब जितनी सीटें घिर गई हैं उसका 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद, यानी 24 यात्री इसमें बैठे हुए हैं, 1/4 चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। जब 1/4 यात्री चले गए तो 3/4 यात्री बचे होंगे, तो 24 का 3/4 यानी कि 6 3 18, यानी अभी भी उस बस में कितने यात्री बचे हुए हैं, 1/3 हटा भी देंगे तो इसका मतलब 24 का 1/3 कितना होता है, सॉरी 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 6, 24 में 6 चले जाएंगे तब यात्री कितने बचेंगे, तो यात्री बचेंगे 18, यानी अभी भी बस में कितने यात्री बचे हुए हैं, 18 यात्री अभी भी बस में बचे हुए हैं। अब 2 बसों में घिरी गई सीटों की संख्या क्या होगी। अब 18 यात्री अभी भी बचे हुए हैं और एक बस में सीट कितनी है 10 है, तो 2 बस में कितनी हो जाएंगी 20। अब 20 सीटें अभी भी क्या है बची हुई हैं। 20 सीटों के हिसाब से 18 यात्री कितनी सीटें घेरेंगे, तो 20 सीटों के हिसाब से देखिए 20 सीटों के हिसाब से जो 18 यात्री की सीटें घेरेंगे वो कितना हिस्सा हो जाएगा 18/20, यानी कि 2 से 9 बार 2 से 10 बार, यानी 9/10 हिस्सा अभी भी क्या है वो घेरे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का लासा दे रखा है 1820, मासा दे रखा है 26, एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लासा गुणा मासा यानी कि 18 गुणा 20 18 गुणा 20 सॉरी 1820 गुणा
26 बराबर एक संख्या यानी 130 गुणा दूसरी संख्या हमने मान ली x। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1820 गुणा 26 बराबर 130 गुणा x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 26 से कटेगा, 26 पंजे 130 होते हैं। 5 से कितना कटेगा ये आपका, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 3 बचे, 5 चिंग 30, 2 बचे, 5 चौक 20, 364, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 364, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है नीचे दिए गए बेन कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका तीनों गोला में घिरा हुआ है ये तीनों भाषाओं का ज्ञान है, और जो दो गोला में घिरा हुआ है ये दो भाषाओं का ज्ञान है। ठीक है, केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, केवल 2 भाषाएं। देखिए ये जो 150 है ये भी 2 भाषाओं को जानते हैं, ये जो 100 है ये भी 2 भाषाओं को जानते हैं, और ये वाले जो 150 है ये भी 2 भाषाओं को जानते हैं। कुल मिला कितने हो गए, ये 400 हो गए। इन 2 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो 400 व्यक्ति 2 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले हैं। और 3 भाषाओं कितने रखते हैं, तो 3 भाषाओं कितने रखते हैं, 3 भाषा हमारे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 50। अगला प्रश्न देखिए पहले। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है केवल 3 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो 3 भाषाओं रखने वाले व्यक्ति कितने थे, 50 थे, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और केवल एक भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए एक भाषा वाला कितने थे, तो ये 500 एक भाषा वाले हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे और 250 हो जाएंगे। 500 300 800 800 250 1050, यानी कि एक भाषा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो 1050 है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। जय हिंद जय भारत।